हेलो जी प्यारे बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड केस ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। पिछले वीडियो तक बेटा हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का फर्स्ट केस डिस्कस किया था। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ द फर्स्ट केस में हमने ये कहा था कि अगर हम किसी भी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर यू वेलोसिटी से फेंकें तो उससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन हमने किया था कि व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट, व्हाट विल बी द रेंज, व्हाट विल बी द टाइम ऑफ फ्लाइट, किसी भी इंस्टेंट पर वेलोसिटी कितनी होगी, चेंज इन द मोमेंटम, ये सारा सब कुछ हमने फर्स्ट केस का डिस्कस किया था। अब जो हम सेकंड केस डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम कह रहे हैं प्रोजेक्शन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक, कॉन्सेप्ट कहीं कुछ अलग नहीं है, कोई नई चीज़ सामने नहीं है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के फर्स्ट केस में डिस्कस किया था। द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड। ठीक है, अब सिचुएशन क्या है कि हम मान लो ग्राउंड से h हाइट पर हैं, ग्राउंड से h हाइट पर हैं और हमने इस हाइट से किसी पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया विद वेलोसिटी u। ओके, तो इतना तो हम ऑब्जर्व कर भी सकते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है वो ऐसे कर्व पाथ में मूव करता हुआ आएगा और ग्राउंड से यहाँ टकरा जाएगा। ठीक, अब इस केस से रिलेटेड कई सवाल हमारे सामने आते हैं कि सब ग्राउंड तक पहुँचने में वो कितना टाइम लेगा, उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी, व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ठीक है, वही बेसिक कॉन्सेप्ट अपन काम में लेंगे कि अब जिस पॉइंट से हमने उसको प्रोजेक्ट किया उसको ओरिजिन मान लिया जाए। ठीक है, और ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है इसको एक्स एक्सिस मान लिया जाए और वाई एक्सिस नीचे की तरफ, ऊपर भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें कहीं कुछ रटने वाली बात नहीं है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड इसी चीज़ को फॉलो करने वाली बात नहीं है। मैंने तो मेरी कन्वीनियंस के हिसाब से बात की कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन को तो ओरिजिन कंसिडर कर लो, वहाँ से जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन उसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लो, नीचे वाई एक्सिस, ऊपर वाई प्लस का लेकर नीचे वाई माइनस का ले लो, नीचे प्लस लेकर के ऊपर माइनस का ले लो, कैसा भी ले सकते हैं। मान लो किसी इंस्टेंट पर टी टाइम पर हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पर है एंड द कोऑर्डिनेट्स आर एक्स एंड वाई। ठीक, अब वही बेसिक कॉन्सेप्ट अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अब इस पर जो एक्सेलरेशन लगेगा वो वाई की तरफ लगेगा, मतलब नीचे के डायरेक्शन में लगेगा जी, सो द एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विल बी ज़ीरो। तो वही बात हम कहेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पार्टिकल की जो रफ्तार है दैट विल बी कांस्टेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन जी से मूव करेगा। तो हम एक्स एक्सिस के लिए अगर बात करेंगे, एक्स एक्सिस के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या चलेगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक्स एक्सिस के लिए अगर बात करेंगे। और वाई एक्सिस के लिए बेटा अगर बात करेंगे तो वही इक्वेशंस ऑफ मोशन चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने कहा था स्टार्टिंग में वहाँ पर कि बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लें तो आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारे पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना आ जाएगा, दैट विल बी ज़ीरो। तो हम कहेंगे एक्स की तरफ जो वेलोसिटी है वो यू है, वाई की तरफ इनिशियल वेलोसिटी विल बी ज़ीरो। ठीक साहब, पी पॉइंट पर वेलोसिटी की बात करें तो कुछ टेंजेंशियली इस डायरेक्शन में आ जाएगी, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स इस डायरेक्शन में और वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई इस डायरेक्शन में। एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब हो गया कि ये वाला जो डिस्टेंस है ये तो एक्स है और ये वाला जो डिस्टेंस है ये वाई है। ओ से पी तक एक्स एक्सिस ले लें, ओ से पी तक, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्स इक्वल्स टू यू टी, इस फॉर्मूले से स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से, और ओ से पी तक अगर हम वाई एक्सिस को कंसिडर कर लें और सेकंड इक्वेशन अप्लाई कर दें, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एस हो गया है वाई, यू हो गया है ज़ीरो, प्लस में 1/2 जी टी स्क्वायर, तो वाई इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ से हमने टी की वैल्यू ले ली है, टी इक्वल्स टू एक्स अपॉन यू, यहाँ पर पुट कर देंगे तो वाई इक्वल्स टू 1/2 जी एक्स बाई यू का स्क्वायर, दैट इज जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर। फाइनली हम बोलेंगे वाई इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल।
ये हमारे पास में पाथ का इक्वेशन आ गया। इसको भी ध्यान से देखें तो ये y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर की कंडीशन बनती है, दैट इज़ पैराबोला। इसका मतलब यहाँ भी हमारा पार्टिकल पैराबोलिक पाथ में ही मूव करेगा। तो y इक्वल्स टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। ये हमारा एक काम हुआ, पाथ का इक्वेशन हमको मिल गया। अब दूसरा काम करते हैं कि ओ से ग्राउंड पर मान लो ए पॉइंट पर वो हिट करता है, तो ओ से ए तक का टाइम, जिसको हम कह सकते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल हैव टू डिसाइड कि विच एक्सिस विल बी कंसिडर्ड, मतलब एक्स एक्सिस लेना है या वाई एक्सिस लेना है। हमने ओ से ए तक अगर वाई एक्सिस कंसिडर किया और वही सेकंड इक्वेशन हमने अप्लाई किया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो एच कितना हो गया है, एच यू हो गया 0 प्लस में 1/2 जी कैपिटल टी मान लो टी स्क्वायर, तो टी इक्वल्स टू 2h अपॉन जी अंडर द रूट, ये आ गया टाइम ऑफ लाइफ √2h अपॉन जी। हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें साहब, ये हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी आएगी, ये हॉरिजॉन्टल रेंज एक्चुअल में हम फर्स्ट केस में सब कुछ डिटेल में कॉन्सेप्ट वगैरह डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर इसमें जा नहीं रहे हैं। तो कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आए तो यहीं पर आप रुक जाना, और पहले जो केस से रिलेटेड वीडियोज़ अपन ने बनाया हुआ है प्रोजेक्टाइल मोशन का, उसको थॉरोली देख लेना, उसके बाद में फिर इसको देखना। तो ये सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल और बहुत ईजी लगेंगी, क्योंकि ये केस फर्स्ट केस के कंपैरिजन में बहुत सिंपल है। तो वहाँ से कॉन्सेप्ट को आप समझ लेंगे तो ये तो बहुत नॉर्मल केस है। तो टी इक्वल्स टू √2h अपॉन जी। अब आर कैलकुलेट करना है तो हमने एक्स एक्सिस ले लिया, ओ से ए तक एक्स एक्सिस लेंगे, तो आर इक्वल्स टू स्पीड है यू और टाइम हो गया टी, तो आर इक्वल्स टू यू √2h अपॉन जी। ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ जाएगी सर, ये हॉरिजॉन्टल रेंज हमारे पास आ गई। ठीक है, फिर हमने कहा कि जब डाउन से हिट कर रहा है तो कितनी वेलोसिटी से हिट कर रहा है, मान लो v वेलोसिटी से हिट कर रहा है, वी ए, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट निकाल लें। ठीक है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या लिखेंगे, वी एक्स। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो रफ्तार चेंज होनी नहीं है, तो वी एक्स तो यू आ गया। ओके, वी वाई की अगर बात करें तो ओ से ए तक वाई एक्सिस अगर हम ले लें और थर्ड इक्वेशन अप्लाई करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2g वाई, राइट। तो अब यहाँ से ए पॉइंट पर वेलोसिटी हमको क्या मिल जाएगी, रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू रूट यू स्क्वायर और वी वाई स्क्वायर को लिख दिया 2gh। तो ये इतनी वेलोसिटी से ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा, इतनी वेलोसिटी से हिट करेगा, रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर है यहाँ तक। टी टाइम पर मतलब जब हमारा पार्टिकल पी पॉइंट पर है तो उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, वही वेलोसिटी के दो कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई, तो वी एक्स तो यू के इक्वल आ गया। अब ये वाला कंपोनेंट चाहिए, तो टी की फॉर्म में अगर हम चाहिए तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो लिख देंगे वी वाई इक्वल्स टू 0 प्लस जी टी, मतलब वी वाई इक्वल्स टू जी टी। तो v पी पॉइंट पर कितना लिखेंगे, रूट में x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, जी स्क्वायर टी स्क्वायर। ये p पॉइंट पर हमको वेलोसिटी रफ्तार मिल गई है t की फॉर्म में। और y की फॉर्म में अगर चाहिए तो फर्स्ट की जगह थर्ड इक्वेशन ले लेंगे, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 2g वाई। तो अब v p के लिए हम क्या लिखेंगे, रूट में x वाले कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, ये आ गया। तो ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया इन द फॉर्म ऑफ y, ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आया इन द फॉर्म ऑफ t। ऐसे किसी भी पॉइंट पर अपन वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब देखो इसको काम में ले सकते हैं, ए पॉइंट पर अगर वेलोसिटी चाहिए तो यहाँ पर y को h कर दो, हमारा ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। ठीक है, या फिर t से भी निकाल सकते हैं। ए पॉइंट के लिए बात करेंगे तो ए पॉइंट के लिए हम t कितना लेंगे, टोटल टाइम हमने कितना निकाला, √2h अपॉन जी। तो ये वैल्यू t की अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो भी हमारे पास में ए पॉइंट पर वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आ जाएगा।
तो ये जनरल एक्सप्रेशन है वाई और टी की फॉर्म में, और हमने ए पॉइंट पर भी वेलोसिटी अलग से निकाल रखी है। ठीक है, तो ये अपने आप में बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा केस है, क्योंकि इसमें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन किया है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ द फर्स्ट केस कि हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फेंकते हैं, तो वो वाला केस हमको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। मैं फिर उसी चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ कि उसमें कहीं अगर कोई डाउट है तो पहले आप उसको अच्छी तरीके से देखो, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उसकी बातों को अच्छी तरीके से समझो। वो अगर समझ में आ गया तो ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो। इसमें कहीं कोई मैंने आपको स्पेशल चीज़ नहीं बताई है, नई चीज़ नहीं बताई है। ये जो कुछ भी है ये सब उसी से रिलेटेड है। तो वहाँ पर आप कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से देख लें, उसके बाद में फिर ये प्रोजेक्शन का सेकंड वाला केस आप देखें। ठीक है, तो होपफुली ये बात भी आपको समझ में आई होगी। तो इस केस को डिस्कस करने के बाद में हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की जो थ्योरी वाला काम है वो तो कंप्लीट हो जाता है। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, उनमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डिस्कस करो। कॉन्सेप्ट में कहीं अगर आप अटकते हो, वो तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद में अच्छे तरीके से रियलाइज़ होगा। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो पता लगेगा कौन सा कॉन्सेप्ट एक्चुअल में कितना क्लियर है। वहाँ कहीं अटकते हो तो फिर अपने कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिव्यू करो। फिर भी कहीं अगर प्रॉब्लम्स आती हैं तो फिर हमसे उनको चीज़ों को डिस्कस करो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि यहाँ पर प्रोजेक्टाइल मोशन वाला काम अपना कंप्लीट हो जाता है। बाकी फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जल्दी से। ओके, थैंक यू।